हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, ये संडे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है किचन के साथ और व्लॉग भी तभी शूट हो रहा है। और देखिए, संडे होता है तो संडे को खुद भी मन नहीं करता है कि सुबह सुबह जल्दी उठें, और छुट्टी भी होती है इसीलिए और भी मन नहीं करता है। अगर हाँ किसी को जाना हो तब तो सुबह उठना ही पड़ता है। और वैसे भी मेरे जो दिन की शुरुआत होती है मंडे से लेके फ्राइडे तक, वो तो अर्ली मॉर्निंग होती ही होती है। और कभी 4:30 पे हो जाती है, कभी 4:45, जैसा कि मैं आपको अपने ब्लॉग के थ्रू दिखाती हूँ। लेकिन संडे को तो मैं भी नहीं उठती हूँ, क्योंकि हमें भी ना एक दिन थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, और होना भी चाहिए क्योंकि बॉडी भी ना रिलैक्स मांगती है। अगर हम कंटिन्यूअस काम करते रहेंगे, सेम रूटीन फॉलो करेंगे, तो भी वो जो चीज़ है ना, वो हमारे लिए ठीक नहीं रहती है, और कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी होती है वो भी टायर्ड हो जाती है। और फ्रेंड्स, इस समय ना घर में छोटे छोटे काम ना बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल टाइम चल रहा है। इसीलिए घर के काम को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और पढ़ाई का भी देखिए पीक टाइम चल रहा है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं भी ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि घर के काम भी हो गए हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। और इसीलिए ना मुझे भी थोड़ा सा बॉडी पेन हो रहा है 2-3 दिन से। तो हो सकता है कि ना अभी जो व्लॉग्स हैं वो कंटिन्यू ना हो पाए, लेकिन हाँ, मैं जो टारगेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ऐसा नहीं है कि व्लॉग्स नहीं आएंगे, व्लॉग्स भी आएंगे, लेकिन साथ में जो टारगेट होगा वो आपका मिस नहीं होगा। और आप लोग बता दीजिएगा कि टारगेट है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है या कम तो नहीं पड़ रहे हैं। जो भी जैसा भी है आप लोग मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और देखिए, ये जो वीक है ना, ये तो देखो फेस्टिवल की वजह से ऐसे ही जाने वाला है। कभी कम पढ़ाई होगी, कभी ज़्यादा पढ़ाई होगी, लेकिन जो फेस्टिवल के टाइम के बाद है ना, तो उसके बाद मैं थोड़े से जो टारगेट है वो मैं ज़्यादा कर लूँगी, क्योंकि मैं भी उनका जो रिवीजन है वो ज़्यादा जो चैप्टर्स होंगे उनका करूँगी, और वो चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। और मेरे एक व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप टारगेट इस तरह से दीजिएगा कि एग्ज़ाम तक रिवीजन हो जाए। तो जी हाँ, टारगेट तो इसी तरह से मिलेगा कि हमारा एग्ज़ाम तक जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए। और इससे पहले भी जब मैं आपके साथ टारगेट शेयर कर रही थी, तो देखिए बहुत सारे लोग का कमेंट आता था कि दी टारगेट ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हम लोग अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए देखिए ना, अभी जब से मैंने फिर से शुरुआत की है 3-4 दिन पहले से आप लोग के साथ शेयर करना, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अभी ना कम शुरू किया टारगेट। अब जैसे कि ये वीक जाएगा फेस्टिवल के बाद, इसके बाद जो टारगेट्स होंगे वो थोड़े ज़्यादा होने लगेंगे। आप लोग भी ना रेडी रहिएगा कि उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, कि हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे ना, तभी जो है रिवीजन एग्ज़ाम से पहले पहले हो पाएगा। और एक और मेरे व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा था कि दी आप रात में कितनी देर तक पढ़ाई करते हो? देखिए, जो वर्किंग डेज होते हैं उनमें ना मैं रात में नहीं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, बेटी को स्कूल भेजना है। इसीलिए मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ और उस दिन मैं पढ़ती हूँ। और जिस दिन छुट्टी होती है, लाइक सैटरडे हो गया, संडे हो गया, उस दिन ना मेरी बेटी भी है लेट सोती है। और जैसे जनरली क्या होता है कि हम लोग ना 10 बजे सो जाते हैं, और उस दिन ना थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ उस दिन अब क्या करूँ, तो फिर मैं ना 12-12:30 तक मेरी पढ़ाई हो जाती है। इसीलिए जो नेक्स्ट डे होता है वो थोड़ा सा लेट सो के उठना होता है, जैसे कि आज थोड़ा सा लेट सो के उठे थे। और फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 2 ही सब्जेक्ट का टारगेट बनाया हुआ है, और आज हम लोग को करंट अफेयर और हिंदी पढ़ना है। उसी को मैं भी कंटिन्यू कर रही हूँ। और इससे पहले मैंने हिंदी पढ़ा था, और हिंदी में तो विलोम शब्द चल रहे हैं, और साथ में जो करंट अफेयर है वो आई दृष्टि से करंट अफेयर कर रहे हैं हम लोग। और करंट अफेयर में अभी हम लोग नेशनल न्यूज़ पढ़ रहे हैं, और साथ में जो संक्षिप्तियाँ वाला जो टॉपिक है लास्ट में दिया हुआ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे ही वो चीज़ कवर हो जाएगी, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और एक और कमेंट था मेरे पास में कि जैसे कि हम लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन फॉलो कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। उसमें उन्होंने कमेंट किया था कि क्या इसमें ना हम लोग को नोट्स बनाने चाहिए। देखिए, अब अगर आप पूर्वावलोकन कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें ना आपको शॉर्ट्स नोट बनाने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स नोट बनाने में क्या होता है कि हम लोग जब भी रिवाइज करेंगे ना, उन शॉर्ट्स नोट को ही रिवाइज कर लेंगे। और ऐसे क्या है कि बहुत सारी सब्जेक्ट की बुक्स हैं, इतनी मोटी मोटी जो बुक्स हैं उनका हम लोग ना इस तरह से रिविजन नहीं कर पाएंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा इनके नोट्स बनाते। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, और मैं थोड़ी देर पार्क में यहाँ पे वॉक करूँगी, और साथ में मेरी बेटी भी होती है, वो बच्चों के साथ खेलती है। इसीलिए उस पर भी नज़र रखनी होती है कि बच्चों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कल के टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं कि कल हमको क्या क्या पढ़ना है। और जो हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे थे उसी के आगे हमको कंटिन्यू करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये हिस्ट्री की। और देखिए, कल भी हिस्ट्री का ही टर्न है, इसीलिए हम लोग कल भी हिस्ट्री को ही फॉलो करेंगे। और ये देखिए, हम लोगों ने ये वाला जो चैप्टर है उसका रिवीजन कर लिया था। आई होप आप लोगों ने भी कर लिया होगा।
और अभी हमको कल क्या करना है फ्रेंड, आधुनिक ये भारत में प्रेस का विकास, ये वाला टॉपिक करना है, और साथ में ये धार्मिक और सामाजिक सुधार, ये वाला करना है। ये दो टॉपिक है फ्रेंड, वो आपको कर लेना है। और इससे पहले भी आप लोगों ने देखो किया होगा, सो रिवीजन है, करना है तो देखो दो जो चैप्टर है वो आराम से रिवीजन हो सकता है। सो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन टारगेट बनाएंगे कि कल तक हमको ये ना खत्म कर लेना है। ये देखिए आप लोग कर सकते हैं। इसमें जो थ्योरी वाले जो पार्ट है वो थोड़ा सा ही है, लेकिन हाँ इसको जब आप पढ़िएगा ना तो उसके जो शॉर्ट्स नोट है वो जरूर आप बना लीजिएगा। जैसे मैं भी क्या करती हूँ, जब पढ़ती हूँ ना तो ऊपर जैसे कुछ मुझे लिखना होता है, कहीं पे पेज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्पेस है, मैं वहां पे लिख लेती हूँ। और साथ में क्या करती हूँ कि जैसे कि जो शॉर्ट फॉर्म में आते हैं ना शॉर्ट्स नोट करने के लिए, वो उसका भी यूज कर लेती हूँ। ऐसे आप भी ना ऐसे बना लीजिए, और साथ में इनकी जो प्रैक्टिस है, सारे ये क्वेश्चंस है वो आप कर लीजिएगा। हाँ क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, मतलब कि जब आप करेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन थ्योरी है उसको आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे जो समाज सुधारक थे उनके जो नाम है, और साथ में उन्होंने क्या क्या काम किया, कब किसकी स्थापना हुई, इन सब की जो डेट है वो अच्छे से याद करने वाली बात होती है। हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री में आप ना इसका पहले, सबसे पहले ना इसका रिवीजन कर लीजिएगा, जो पहला जो चैप्टर था, ठीक है। इसके बाद में दो जो नेक्स्ट और चैप्टर है उनका आपको मैंने बता दिया कि ये वाला जो दो है वो हमको पढ़ने हैं। और अब बात कर लेते हैं यूपी जीके में। अब यूपी जीके में देखिए फ्रेंड, मेरे पास ना ये परीक्षा वाणी की बुक है, ये थोड़ा सा एडिशन जो है वो 21 और 22 वाला है, मैं यहाँ से कर लेती हूँ, लेकिन आपके पास अगर नया एडिशन हो तो आप वहां से भी कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, हम लोग ना यूपी जीके में संगीत कला पढ़ रहे थे, संगीत कला में ही उसके आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा आप। ये जो है वो आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे, जो भी आपके पास में जो भी बुक्स हो आप वहां से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में अभी हमको उसके आगे क्या कंटिन्यू करना है, लोकगीत का रिवीजन करना है, और साथ में लोक नृत्य का रिवीजन करना है। ये जो दो टॉपिक रहेंगे फ्रेंड, उनका आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये चीजें मैं भी पढ़ूंगी, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ओके। और हिंदी में है फ्रेंड, हिंदी में विलोम शब्द हमारा चल रहा है। देखिए हमको ना कल विलोम शब्द जो है वो खत्म कर लेना है, और ये जो है वो थोड़ा सा ही अगर पार्ट बचा होगा तो आप लोग का भी बचा होगा, और इसको ना कल कंप्लीट कर लेना है। इसका जो कंप्लीट रिवीजन होगा वो कल तक हम लोग कर लेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहा हमारा वो वाक एंड वर्तनी शुद्धि वाला टॉपिक रहेगा। इसको मूव करने से पहले हम लोग ना इसका जो कंप्लीट रिवीजन है साथ में प्रैक्टिस सेट है वो हमको अच्छे से कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग भी रिवीजन करते रहिए, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।